हेलो गाइज, मैं भावना सैनी। आज मैं आपको शिवराम राजगुरु के बारे में बताऊंगी। शिवराम राजगुरु कौन थे? इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी थी। हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है। उनमें से ही एक शिवराम राजगुरु भी हैं। आइए हम इनके बारे में आपको बताते हैं। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ था। इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र के पुणे के राजगुरु नगर में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई थी। इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में हम आपको बताते हैं। उनके सम्मान में जन्म स्थान खेड़ा गांव का नाम बदलकर राजगुरु नगर कर दिया गया है। 1953 में हरियाणा के हिसार शहर के शॉपिंग मॉल का नाम उनके सम्मान में राजगुरु मार्केट कर दिया गया है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शिवराम राजगुरु का जन्म 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1931 को हुई थी। शिवराम राजगुरु एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवराम राजगुरु ऐसे महान भारतीय क्रांतिकारियों में से एक हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इनका पूरा नाम हरि शिवराम राजगुरु था और एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। शिवराम राजगुरु ने अपने बचपन के दिनों से ही उन क्रूर अत्याचारों को देखा था जो शाही ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत और उसकी जनता को दंडित किया जाता था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बोली लगाने में क्रांतिकारियों के साथ हाथ मिलाकर अपने अंदर तीव्र इच्छा को और अधिक मजबूत किया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का एक सक्रिय बल था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ काम करता था। शिवराम राजगुरु का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन अधिकारियों के दिलों में अपना भय कायम करना था। वे सभी लोग एक साथ मिलकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम करते थे। जब वे लाहौर षड्यंत्र 18 दिसंबर 1928 मामले में हमलों के साथ और नई दिल्ली 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली हॉल पर बमबारी जैसे महत्वपूर्ण आक्रमण से निपट रहे थे, तब उन्होंने बढ़ते घरेलू विद्रोह की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अक्टूबर 1928 में हुए साइमन कमीशन के विरोध में ब्रिटिश पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते देखा, जिसमें अनुभवी नेता लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लाला लाजपत राय ने अत्यधिक मारपीट और चोट खाने के कारण उनके सामने अपने घुटने टेक दिए, जिस कारण क्रांतिकारियों के दिलों में बदला लेने का प्रतिशोध पैदा हो गया। 18 दिसंबर 1928 को फिरोजपुर लाहौर में से एक योजनाबद्ध तरीके से पुलिस अधीक्षक JP सॉन्डर्स की हत्या कर दी। सुखदेव थापर के साथ शिवराम राजगुरु भगत सिंह के साथ सहयोगी थे जिन्होंने इस हमले का नेतृत्व किया था। उस हमले के बाद राजगुरु नागपुर में जाकर छिप गए। वहां RSS कार्यकर्ता के घर में शरण लेने के दौरान उन्होंने डॉक्टर KB हेडगेवार से भी मुलाकात की। आखिरकार शिवराम राजगुरु को पुणे की यात्रा के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को उनके अपराधों का दोषी ठहराया गया
और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भारत के इन 3 वीर क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई और उनके शरीर का अंतिम संस्कार सतलुज नदी के तट पर किया गया। जिस समय शिवराम राजगुरु शहीद हुए उस समय वह मात्र 23 वर्ष के थे। हालांकि शिवराम राजगुरु को भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपने जीवन का बलिदान और वीरता के लिए इतिहास के पन्नों में हमेशा याद किया जाएगा।